नमस्कार, मैं हूं गौरव और आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में। आज हम आ पहुंचे हैं कारपेट सिटी यानी कि भदोही। भदोही की बात करें तो यहां पर कारपेट का मुख्य व्यापार यानी कि कालीन का मुख्य व्यापार होता है और न सिर्फ अपने देश में, भारत में, बल्कि विदेशों में भी भदोही की एक अलग पहचान है। यहाँ पर खेती है, किसानी है और सबसे बड़ी बात जो कारपेट उद्योग है यानी कि जो कालीन उद्योग है वो यहाँ पर हर घर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भदोही कहाँ पर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ तमाम वो जनता जुड़ी हुई है जो इस कार्यक्रम के जरिए अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे कितना विकास हुआ है भदोही में अब तक, या फिर कहाँ कमी रह गई है, कहाँ और सुधार की ज़रूरत है, या फिर जो आने वाली सरकार है यानी कि 2017 उनसे क्या उम्मीद करती है जनता और अब तक जितने वादे किए गए थे भदोही को लेकर के वो वादे पूरे हुए हैं कि नहीं। अब मैं आपसे परिचय करवाऊंगा। हमारे साथ यहाँ तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश दुबे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बसपा से हमारे साथ हैं भरत राज सिंह जी, ये बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सपा से हमारे साथ हैं आरिफ सिद्दीकी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं नीलम जी आपके तरफ रुख करूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर के आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब तक जितनी भी सरकारें थी उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास नहीं किया है, तो किस तरीके से आप जनता को ये मैसेज पहुंचाएंगी या जनता को किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे? ये 27 साल यूपी बिहार का जो नारा हमने दिया है ये बहुत ही सार्थक है और बहुत सोच समझ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ उपस्थित जो सारे लोग हैं और आप लोग सब लोगों से, मीडिया से मैं पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, हम भदोही के जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हम भदोही से मेरा खास नाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि भदोही के लिए कौन सा विकास इन चारों पार्टियों ने किया, तीनों पार्टियों ने, भाजपा, सपा और बसपा, ये तीनों जो थी 27 साल से आज तक जो सत्ता पर काबिज थी, इन्होंने भदोही के लिए क्या किया है। यहाँ की जो कालीन जो उद्योग है वो बहुत ही नीचे आ गया है। निश्चित तौर पे और भी यहाँ पर हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। बीजेपी का भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर, 2014 में जिस तरीके से सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने जिस तरीके से विश्वास किया, यहाँ पर अब तक आप कितना विकास कर पाए हैं? कालीन उद्योग कितना आगे बढ़ा है? खेती किसानी यहाँ पर किस स्तर पर है? और आप आगे 2017 विधानसभा चुनाव में भी जाने वाले हैं, किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे जनता के सामने? आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार देश में बनी और आज जनता के विश्वास पर खरा उतर रही है और उसका जीता जागता उदाहरण अभी तत्काल नोटबंदी का चल रहा है। उसके पहले उज्ज्वला गैस योजना हम गरीबों तक पहुँचाने का काम किए हैं। ऐसी तमाम समस्याएं, किसानों के बारे में फसल बीमा योजना लेके आया, मैं निराश्रितों के लिए 12 रुपये में बीमा योजना लेके आया। 2.5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से जनता के विश्वास पर खरा उतरा, पूरे देश की जनता उनको अपना आइकान मान रही है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है। चलिए, ये हम जनता से जरूर पूछेंगे कि इस 2.5 साल में यहाँ भदोही में कितना परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ अब हम समाजवादी पार्टी का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ जी, आप बताइए कितना विकास आपकी पार्टी ने या फिर आपके सरकार ने भदोही जिले में किया? आज़ादी के बाद जितना विकास नहीं हुआ था वो हमने 5 साल में करके दिखाया है। भदोही से गोपीगंज मार्ग, ये चमचमाती हुई अगर आज दिखाई पड़ रही है तो ये अखिलेश यादव जी की देन है। भदोही से बाबतपुर मार्ग, भदोही में 2 फ्लाईओवर, भदोही से मिर्जापुर मार्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया दिया है। इसके अलावा तमाम एक सड़कें नहीं, कम से कम 1 दर्जन और सड़कें हैं। भदोही से दुर्गागंज, सुरियावा से कलिंजरा मार्ग और जंगीगंज से धनतुलसी मार्ग, यहाँ सीतामढ़ी स्थल है। अगर उसको सजाने का किसी सरकार ने काम किया तो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। 27 करोड़ की लागत से वहाँ की सड़क बन रही है। चलिए, जनता से हम पूछेंगे कि कितना विकास हुआ है, आरिफ जी के वादों में कितना दम है, दावे में कितना दम है, ये भी हम जनता से पूछेंगे। बसपा से भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। भरत राज जी, आप बताइए कि जिस तरीके से मायावती पिछड़ों की बात करती हैं, गरीबों की बात करती हैं, तो क्या आने वाली सरकार, अगर आपकी सरकार बनती है 2017 में, तो कितना विकास आप करेंगे? यहाँ पर जनता बैठी हुई है, आप बताना चाहेंगे। देखिए, विकास का ढिढोरा पीटना ये मायावती ने नहीं किया, मायावती ने करके दिखाया। शहरी काशीराम आवास योजना यहाँ बना
हर जनपद में बना, पूरे प्रदेश में बना, तो उसका लाभ सभी को मिला। जहां तक नोटबंदी का प्रश्न अभी हमारे काबिल दोस्त ने कहा, राकेश भाई ने कहा, नोटबंदी का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका धरातल पर क्या होगा, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा। आज किसान बुआई करने जा रहा है, वो परेशान है, रो रहा है, तड़प रहा है। आज शादी विवाह के कार्यक्रम है, अगर ये खरवास के सीजन में ये नोटबंदी करते तो हो सकता था हम लोग इनका वेलकम करते, स्वागत करते, लेकिन पूरे देश के हालात इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने केवल साइनिंग इंडिया का नारा दिया, डिजिटल इंडिया का नारा दिया, नारा देने से देश नहीं चलेगा। आज किसान मजदूर जिस हालात में है, दिहाड़ी के मजदूर आज काम पर नहीं जा रहा है, कोई उसको काम पर नहीं बुला रहा है, और जिस प्रकार से खाद बीज की किल्लत है, पैसे की किल्लत है, और शादी विवाह में जिस प्रकार से बेटियों की शादी हो रही है, वो धरातल पर देखने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, जिसका आगामी 2017 के चुनाव पर दूरगामी। नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी का है, लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम में आज भदोई की विकास की बात करेंगे। कितना बदला है भदोई, कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। अब जनता की बारी है, अब जनता सवाल पूछेगी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे सभी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अब जनता ये तय करेगी कि भदोई का जो विकास हुआ है वो कितना हुआ है। यहाँ पर तमाम जो कालीन उद्योग हैं, या फिर जो बुनकरी है, या फिर जो खेती किसानी है, उसमें कितनी तब्दीली आई है। आपसे शुरू करना चाहेंगे। भदोई की अगर हम बात करें तो ये यहाँ का जो कालीन उद्योग है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। भदोई की एक अलग पहचान है। कितना बदला है भदोई में, किस तरीके से परिवर्तन आया है अगर पिछले हम 4 सालों की बात करें? पिछले 4 वर्षों में मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ, कालीनों के लिए, जो कालीन बुनकर हैं, बुनकरों के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। वो आज भी उसी परिस्थिति में जी रहे हैं जैसे पूर्व में जी रहे थे। हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने ज़रूर बुनकरों के लिए एक अच्छी योजना लाई है उन्होंने, और भी कालीन से संबंधित जो हमारे विदेशों में जो है कालीन जाते थे, उस पर मोदी सरकार ने शायद टैक्स वैक्स भी उस पर या उस पर उन्होंने कम करके, और जो कालीन निर्यात करते थे उनके पक्ष में भी कुछ वो किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक प्रकार से जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबका जो है भरोसा तोड़ा है। आज किसान 50,000 कर्ज माफ़ी के खैरात जो रहा है, नौजवान बेरोजगारी भत्ती की राह जो रहा है, नौजवान जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लैपटॉप का इंतज़ार कर रहे हैं, और महिलाएं साड़ी का इंतज़ार कर रही हैं, और जो मजदूर हैं वो साइकिल का इंतज़ार कर रहे हैं। मिलाकर के हमने जनता से बात की है। अब जिस तरीके से जनता अपनी राय रख रही है ये महत्वपूर्ण है। यही जानना है कि भदोई कितना बदला है, कितना विकास हुआ है। रोजगार की बात करें, तमाम यहाँ पर उद्योग है उसकी बात करें, खेती किसानी है, कितना तब्दीली आ पाया है भदोई में, कितना विकास हो पाया है, ये हमारा मुख्य जो है कि यहाँ पर और भी जो जनता है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितना बदलाव आया है भदोई में, रोजगार की बात करें, उद्योगों की बात करें, खेती किसानी की बात करें, यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं, शिक्षा से लेकर के सब कुछ, क्या लगता है बदलाव आया है, विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, और अखिलेश जी के द्वारा काम ठीक किया जा रहा है, और मोदी द्वारा भी काम बढ़िया किया जा रहा है। तो इसलिए दोनों को गलत नहीं कहा जा सकता। विकास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि पिछड़ बहुत गया है जिला। कहाँ पर कमी आप देखते हैं? कहाँ में कमी है कि रोजगार यहाँ से बंद हो गया था कालीन का, तो बीच में पिछले 4 साल से कुछ कालीन के प्रति काम किया गया, जिससे रोजगार आगे आया। और नरेंद्र मोदी द्वारा भी केंद्र सरकार में बुनकरों को द्वारा काम किया ही जा रहा है, जिससे यहाँ के जिले में धीरे धीरे प्रगति बढ़ रही है। चलिए आप बताइए किस तरीके से परिवर्तन आप देखते हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं, विकास हुआ है भदोई में? जो स्थिति है अभी हाल की अगर हम बात करें तो कितना विकास आप देख पाते हैं भदोई में? भदोही में बहुत विकास हुआ है, लेकिन कालीन के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं तो कालीन 3 साल से बाजार खराब हुई है, उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से भी आते हैं, बाहर से भी जो आते हैं वो बिहार से आते थे काम करने के लिए। क्या दिक्कत आ रही है कालीन उद्योग की अगर आप बात करें? आप जिक्र कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, किससे कमी रह गई है? कमी ये सरकार की है, जो सब्सिडी दे रहे थे एक्सपोर्टरों को वो बंद हो गया है, तो अपना कालीन बाहर कम भेज रहे हैं, यहाँ से बुनवाई कम करवा रहे हैं।
तो क्या व्यापार पे प्रभाव पड़ा है इसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। 4 साल से बाजार खराब है। जो कालीन बुनते हैं उसकी हाल तो वो जानता है। रही बात सरकार की, यहाँ सिंचाई भी मुफ्त है, शिक्षा भी मुफ्त है और स्वास्थ्य में भी दवाई की भी मुफ्त है। अखिलेश सरकार ने बहुत काम किए हैं, ये बात नहीं है। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आने वाली के क्या, जो भविष्य में क्या है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि व्यापार ठप हुआ है, अब जो सरकार आएगी 2017 में, उससे ये आप उम्मीद करते हैं कि कालीन का जो उद्योग है उसको आगे बढ़ाए? ये तो 2017 में जो सरकार आएगी ये तो प्रदेश सरकार की आएगी। केंद्र सरकार से लेन देन होता है, जो कालीन विदेशों में जाता है उस पे प्रभाव पड़ा है। चलिए, निश्चित तौर पर और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितना विकास आप देख पाते हैं? अगर हम भदोही की बात करें, कितना बदलाव आप देख पाते हैं? कहाँ कमी है, किस जगह पे कमी आप देख रहे हैं और उस पर किस तरीके से सुधार हो? ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। समाजवादी सरकार ने 70 साल में विपक्ष की जो काम नहीं किया उस काम करके दिखाया। चाहे ओवर ब्रिज का मामला हो, जहाँ तक कारपेट सिटी का मामला था, यहाँ के लोगों ने दिल्ली जाना पड़ता था फेयर मेला में, यहाँ कारपेट सिटी बन गया है। इन्होंने यहीं तक नहीं किया, सिंचाई मुक्त किया, दवाई मुक्त किया, पढ़ाई मुक्त किया। ये सारे मामले अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने किया। आगे जो सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद करते हैं? कहाँ बदलाव अगर चाहिए, अगर भदोही की जनता को, तो कहाँ बदलाव होना चाहिए, कहाँ सुधार होना? हम उम्मीदें यही करते हैं कि जिस ढंग से इस सरकारें ने काम किया है, अखिलेश यादव ने काम किया है, आने वाले समय में इससे ज़्यादा, आने से डबल काम होगा। और हम लोग उम्मीद ही नहीं, आशा और पूर्ण विश्वास का काम भी रखते हैं और करते भी हैं कि आने वाले 2017 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर तो जनता की जो राय है वो मिली जुली राय है। यहाँ पर सबका कहना है काम हुआ है, कहीं कहीं कमी भी है जो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए। और आने वाली जो सरकार है उससे भी कहीं ना कहीं अपेक्षाएं हैं कि जहां पर कमी रह गई है, जैसे कालीन उद्योग की खास तौर पे अगर हम बात करें तो यहां पर काफ़ी कमी देखने को मिल रही है कालीन उद्योग में। जिस तरीके से कालीन उद्योग का विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं विकास अभी नहीं हो पाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर हम हूँ। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में। तो हम जिस तरीके से जनता से सवाल कर रहे थे, जिस तरीके से जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि भदोही में कितना विकास हुआ है, यहाँ पर कालीन उद्योग है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और नौजवान जो यहाँ के हैं उनको कितना रोजगार मिल पाया है, ये भी जानना यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालीन उद्योग से कुछ लोग, उनके पास पहले हम जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। कितना कालीन उद्योग में कहाँ पर आप कमी पा रहे हैं, किस तरीके से जहाँ पे पहुँचना चाहिए था कालीन उद्योग, आज भदोही का कालीन उद्योग कहाँ पर है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से कालीन उद्योग बहुत ही ख़राब हो गया था, जिससे हमारे यहाँ की जनता या बुनकर यहाँ से पलायन कर रहे थे। केंद्र सरकार ने यहाँ एक्सपोर्टरों की सब्सिडी भी बंद कर दी, जिसकी वजह से एक्सपोर्टरों को भी काफ़ी नुकसान होने लगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी ने बताया कि समाजवादी सरकार ने भदोही को 4 लेन दिया है, जो पिछले 40 साल से यहाँ पे नहीं था। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कालीन मार्ट दिया है, जिसपे लगभग 300 करोड़ का एक्सपो मार्ट दिया है, जहाँ पे बनारस में पहले यहाँ पे फेयर लगाया जाता था। एक्सपो मार्ट से कितना फायदा हुआ? अगर कारपेट सिटी की बात करें, जो मिला है आप लोगों को यहाँ पर, उससे कितना फायदा हुआ? देखिए, एक्सपो मार्ट खुलने से भदोही को 90% फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बायर बनारस में आया करते थे पहले, उनको वो भदोही में आएंगे और फेयर भदोही में लगेगा। और जो 4 लेन बना दिया गया है, जो हमारे बायर बनारस में ही रहते थे वहीं से वापस चले जाते थे, तो यहाँ बिजनेस कम मिलता था। चलिए, आप बताइए कि रोजगार की बात करें, युवाओं को कितना रोजगार मिला? यहाँ से बाहर पलायन करने, जो बाहर काम करने जाते हैं रोजगार, तो अगर हम बात करें भदोही में रोजगार के कितने अवसर हैं? पहले मजदूर क्या थे कि एक मीटर और गज के हिसाब से उनकी मजदूरी दी जाती थी। वो बंद हुआ था कि 400 मीटर के हिसाब से ही आपको काम करना है, तब मजदूर 100-150 का काम करता था। अब दिहाड़ी के हिसाब से मजदूरी चालू हुई है, तो मजदूर एक दिन में 250, 300, 350 जैसा मेहनत करता है, उस हिसाब से इनकम करता है। तो जो हमारे बुनकर भाई पहले बाहर भागते थे 200 रुपये काम कमाने के लिए, अब वो वापस आ रहे हैं। और जब कालीन का काम
सरकार ने, जैसे केंद्र सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी हम व्यापारियों की, अगर सब्सिडी हमारी बढ़ा दी जाए तो हम दिहाड़ी मजदूरी और बढ़ा देंगे, हमारी लागत से हमको बचने लगेगा, तो मजदूरों का और भला होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कालीन उद्योग की अगर बात करें तो उसमें कुछ सुधार आया है पहले से। अब यहाँ पर हम और भी जो जनता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है, कितना विकास हो पाया है गाँव का, किसानों को उनका कितना विकास हो पाया है, उनको किस तरीके से उनकी खेती और उनका जो फसल है उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए। अभी तक जो किसानों का फसल बर्बाद हुआ, कहने के लिए भी हमारे राकेश भाई ने कहा, भाजपा से समाजवादी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, दोनों लोगों ने जिस तरह से कहा कि हमने किया है, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी कहती है मैंने किसानों को दे दिया, लेकिन जिनकी फसल बर्बाद हुई है आज तक पैसा नहीं मिला है। आपको मैं भिदुरा है, तहसील से सटा हुआ ज्ञानपुर नगर से है, आपके कई गांव ऐसे हैं जिनको आज तक ओलावृष्टि का नहीं मिला, मुआवजा मिला, वो कहते हैं मैंने दे दिया या कहते हैं मैंने दे दिया। एक्चुअली ऐसी बात यह है कि जो वादे किए गए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो वादे 100% पूरे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर सुविधा की बातें किया जाए तो 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस ऐसी सुविधाएं जो दिए हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो अक्सर हमें तो कहीं देखने को मिला नहीं, किसी भी राज्य में देखने को मिला। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी फसल बर्बाद हुई थी अगले साल जो है रबी की, उन्होंने मुआवजा भी दिया, दूसरी बात है। और तीसरी बात है जो नहर है उसको उन्होंने सुविधा दिया, नहर की सिंचाई मुफ्त हो गई है, तो किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं जो कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा सुविधा किया। आने वाले 2017 चुनाव में वो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम करेंगे, देश के लिए करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि इनको फिर बढ़ना चाहिए। इसके लिए निश्चित तौर पर आप बताइए सर, आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या राय है, जो सभी सरकारों ने जो वादे किए थे वो अपने वादे उन्होंने पूरे किए या नहीं, आज जनता कहां पर है भदोई? हाँ, और जो भी वादा किया गया है, अब 4 साल बीत गए हैं, 4.5 साल बीत गए हैं, अब तक के सारे वादे के लगभग पूरे होते चले गए हैं। जैसे कि आपका देख लीजिए, नहर का मुफ्त हो गया है, नहर सिंचाई का मुफ्त हो गया है, और ट्यूबवेल का मुफ्त हो गया है, पैसा जो मुफ्त हो गया किसानों के लिए अभी तक लाभ है। जो भी पिछली मुआवजा भी मिल गया है लोगों को, और आने वाले सरकार जो भी होगी बहुत ही अच्छी होगी। आप बताइए चाचा, आप किस तरीके से देखते हैं जो भी वादे किए गए थे, चाहे अगर हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, जनता को कितना लाभ मिला है, भदोई की जनता का कितना विकास हुआ? भदोही का इतना विकास हुआ है जब से समाजवादी पार्टी की सरकार, चाहे जो भी सरकारें रही, जितनी समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ विकास किया है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से इतना विकास कभी नहीं हुआ था। हमारी पार्टी ने जो विकास का जो वादा किया था, सारे वादे पूरे किए। यहाँ तक किसानों को जो है क्षतिपूर्ति का जहाँ सवाल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है इस बार जो है 700 करोड़ रुपया अनुपूरक बजट में देने का काम किया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। चलिए, निश्चित तौर पर आपसे भी बात करेंगे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है भदोही का कितना विकास हुआ है, यहाँ पर कहाँ कमी आप महसूस करते हैं, कहाँ पर जरूरत है, आवश्यकता है विकास और होने की, और जो आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीद करते हैं? यहाँ एक पैसे का विकास नहीं हुआ है, रोड बनाए जाते हैं, दूरियाँ फेंकती हैं, मतलब कि एक पैसे का विकास नहीं हुआ है, युवाओं नौकरी नहीं मिलता, रोजगार कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। किससे कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई? सारी कमी प्रदेश सरकार रही है और यहाँ की विधायक रही है। चलिए, निश्चित तौर पर आप भी कुछ बताना चाहेंगे, आप भी? यहाँ जितना विकास हुआ है पिछले 4 सालों से, उतना अभी तक हम पूछना चाहते हैं और दल के लोगों से कि आज के पहले ऐसी सड़क कभी बनी थी जो गोपीगंज से भदोही, कोई भी बता दे ऐसी कभी सड़क नहीं बनी थी। इसी तरह से भदोही से दुर्गागंज में ऐसी सड़क बनी थी। चलिए, निश्चित तौर पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो सड़क के बारे में बात कहा जा रहा है, उसके माने के हिसाब से कोई भी सड़क नहीं बनी जो चलना चाहिए। 10 साल हुए, 5 साल, 2 साल के लिए भी नहीं बनी। और दूसरी की बात, यहाँ भदोही जिला में एक ही विकास हुआ है कि जो बालू खनन माफिया है यहाँ के विधायक द्वारा कराया जाता है। सबसे बड़ा विकास वही है, बालू खनन माफिया ही कराते हैं, कोई करा रहे हैं, उसको कोई बात को नहीं कराते। ये केवल विकास हुआ है भदोही में, कुछ नहीं हुआ। तो जितने भी वादे किए गए थे इसका मतलब वो पूरे नहीं हुए हैं यहाँ पर? जो वादा किया गया बेरोजगार को रोजगार भत्ता देने के लिए केवल 2-3 महीने दिया गया, वो बंद कर दिया गया। उसके बाद ऐसे लैपटॉप दो 1 साल दे के 4 साल बंद कर दिया गया। ये कौन सा क्या लैपटॉप है? ये 4-5 साल के लिए किया जा रहा है। ये तौर पर जनता जो है अपना पक्ष रख रही है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास कर दिया है जो कि बेमिसाल है। और मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ के सांसद जी चुनाव जीत करके गए 2014 में, इनको जो है सिर्फ सांसदों को एक आदर्श गांव मिला
आदर्श गांव एक दिया गया पूरे संसदीय क्षेत्र में, जहां पर हमारे यहाँ के माननीय विधायक विजय मिश्रा का 80% सोलर लाइट लगा हुआ है। वो अपना निश्चित तौर पर इस पे हम जरूर जो है जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, जिस तरीके से आप कह रहे थे सारा बहुत विकास हुआ है, भदोही की बात करें, लेकिन जनता का कुछ और कहना है। कितना विकास आप दावे कर रहे हैं लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है? देखिए, जनता सब बता रही है, जनता यहाँ जो खड़ी है वो सब देख रही है। जितना विकास अखिलेश यादव जी ने किया है आजादी के बाद किसी ने आज तक नहीं किया। जितनी सड़कें यहाँ काली आपको दिखाई पड़, आप भी उसी रास्ते से आए हैं, ये सब अखिलेश यादव की देन है। भदोही में कारपेट मार्ट बनाया 200 करोड़ की लागत से, वो उससे इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए। अगर सड़कों की बात करें तो अभी हम भी उसी सड़क से उसी रास्ते से आए हैं। अगर सड़कों की बात करें तो कोई बहुत अच्छे स्थिति में सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, जनता कह रही है विकास नहीं हुआ है। किस तरीके से आप ये विकास हुआ है? जनता कहां मना कर रही है? जनता कह रही है एम्बुलेंस की व्यवस्था, समाजवादी पेंशन, 60 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन, सिंचाई मुफ्त, सड़क, नाली। निश्चित तौर पर हम जनता के पास वापस विकास के 2 मॉडल हैं, अखिलेश का खैरात मॉडल और मोदी का गुजरात मॉडल। खैरात मॉडल में यह है कि किसान आज भी 50,000 कर्ज माफी की इंतजार कर रहा है, नौजवान आज भी बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहा है, और अब स्मार्टफोन के नाम पर नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। क्या यहाँ के नौजवान सिर्फ खैरात का इंतजार करेंगे? हम मोदी के विकास का मॉडल तैयार करना चाहते हैं, आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ। हम स्वयं अपना लैपटॉप खरीद लेंगे, हम स्वयं अपना स्मार्टफोन खरीद लेंगे। अखिलेश जी ने लाखों लड़कों को बीटीसी में भर्ती किया, पुलिस में भर्ती किया। जितना रोजी रोटी और नौकरी छात्रों को, नौजवानों को, कहीं कोई कह नहीं सकता कि एक पैसा कहीं किसी का लगा। अखिलेश ने आज तक किसी ने सरकार ने इतनी नौकरी नहीं दी। माननीय गौरव जी, प्रदेश की अखिलेश सरकार ने सिर्फ बेरोजगारों को लूटने का काम किया। कभी टीटी के नाम पे लूटा, कभी बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे लूटने का प्रयास किया। उनके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेलने का काम किया। सिर्फ लेबिन चूस चटाने का काम किया है अखिलेश की सरकार ने। और नौजवानों के साथ कोई काम नहीं किया अखिलेश की सरकार ने। बेहद कमी है, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी कुछ बताना। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। आप समाजवादी एम्बुलेंस की बात कर लीजिए, हम लोग रास्ते में जाते रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है पहुंचाने का कार्य करती है, हाथ उठवा के। मैं चाहता हूँ निश्चित तौर पर हम अब सीधे रुक करेंगे जनप्रतिनिधियों का। सर, तारीफ भी हो रही है लेकिन जनता सवाल भी उठा रही है। किस तरीके से आप जनता को मैसेज कन्वे करेंगे? आगे 2017 विधानसभा का चुनाव है, किस तरीके से जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि जो आपने वादे किए थे, आपके युवा मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे, वो वादे आप कैसे पूरे करेंगे? देखिए, जनता का विश्वास अखिलेश यादव जी के ऊपर है, और अखिलेश यादव जी का सीधा कहना यह है, आज उन्होंने आजादी के बाद पहली बार लखनऊ में मेट्रो आया, दूसरे लोग क्यों नहीं ला पाए? आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बना, दूसरे लोग क्यों नहीं ला पाए? हमने 60 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिया, दूसरे लोगों ने क्यों नहीं दिया? हमने भदोही का विकास किया। जनता अखिलेश यादव के विकास के साथ खड़ी है, और आने वाले दिनों में भदोही जनपद में 3 सीट समाजवादी लोग जीतने का काम करेंगे। चलिए सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, गुजरात मॉडल की बात की गई थी, विकास को लेकर के कहा गया था कि गुजरात की तरह विकास होगा। जनता संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं, और अगर कालीन उद्योग की बात करें तो जितना आप लोगों ने किया है, जो भी प्रयास किया है, उससे कहीं ना कहीं जो कालीन व्यापारी हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। किस तरीके से विकास करेंगे? ऐसा है कि इस जनपद में एक मुद्दा कालीन का है। कालीन का व्यवसाय इसलिए यहाँ चौपट हुआ, कालीन का निर्यात जो हुआ है इस जनपद में, निर्यात बढ़ा है। निर्यात सब्सिडी कहीं जिस तरीके के बाद जो यहाँ मजदूरों का प्लान हुआ, कालीन बुनकरों का प्लान हुआ, वह यहाँ कारपेंटर द्वारा, जो बड़े कारपेंटर हैं वह मजदूरों की मजदूरी काटते थे। जैसा कि मुझे मालूम है, जो गलीचा बुनाई होती थी, गलीचा बीन के आदमी जाता था कारपेंटर के यहाँ, तो कारपेंटर करते क्या थे, गलीचा टेढ़ा है, लंगड़ा है, उसके नाम पर उसका पैसा काटते थे। मजदूर मजबूर होकर के पलायित हुआ, यहाँ भागने के मजबूर हुआ, उसके पेट पालन नहीं चल पाया, इसलिए वो बाहर जाने के लिए मजबूर हुआ। दूसरी पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इससे अगर हम बात करें तो आम जनता प्रभावित होती है, क्योंकि जो विकास जनता तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। कांग्रेस से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप बताइए कि
लगातार जिस तरीके से जनता ने अपनी राय रखी है, कहीं ना कहीं जनता असंतुष्ट भी है और कुछ जनता का कहना है कि काम हुआ है। अब अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरीके से आप काम करेंगी और जो बची कुची कसर है उसको आप कैसे पूरा करेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहेंगे कि भदोही के साथ तो सौतेला व्यवहार हुआ है। जो कुछ भी विकास यहाँ पर हुआ था वो कांग्रेस काल में हुआ था। जो भी उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो कांग्रेस काल में हुए थे, चाहे वो औराई का चीनी मिल हो, चाहे वो कंबल कारखाना हो, चाहे इंदिरा वुलन मिल हो या बेरवा का ड्राइंग प्लांट हो, वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। भदोही जो है वो कृषि प्रधान भी एक क्षेत्र है, लेकिन कृषि के लिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर? कृषि के अलावा यह कांग्रेस ने सोचा था कि कृषि के अलावा उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, लेकिन ये तीनों सरकारों जो आज तक हुई हैं ये सब लोगों ने इनको बंद कर दिया गया और आई चीनी मिल को भी बंद कर दिया गया। नए कोई भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए गए। दूसरे, जहाँ तक जो अन्य जो नेता और यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी छेछुआ भुर्रा का जो इलाका है, जो डीग का इलाका है, वह एक बदतर जिंदगी वहाँ के लोग जी रहे हैं। चलिए हम और भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसपा का भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से जनता का कहना है कि जो विकास हुआ है वो पूरी तरीके से जिस तरीके से विकास होना चाहिए था भदोही का, उस स्तर पर विकास नहीं हो पाया है। अब अगर आप 2017 में विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आप क्या कुछ यहाँ के लिए करने वाले हैं या आपकी पार्टी यहाँ पर किस तरीके से विकास करेगी? देखिए, विकास तो सही मायने में कुछ नहीं हुआ, बेपटरी पर है विकास। जो सड़कों की बात हमारे सम्मानित साथी लोग कर रहे हैं, सड़कों का विकास अगर आपको देखना है, जो जर्जर अवस्था है सड़कों की, वो गांव में आकर आप देखिए, हालात बहुत बद से बदतर हैं। रही बात भदोही जनपद के युवकों के लिए, युवा वर्ग के लिए एक एजुकेशन हब होना चाहिए। ये हमारे बगल में KNPG गवर्नमेंट कॉलेज है, इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी की मान्यता मिलनी चाहिए। ये हमारा आगामी प्रपोजल होगा सरकारों से, चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन ये लड़ाई हमारी अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ एजुकेशन हब जरूरी है। चलिए लड़ाई जारी रहेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब भी जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, उससे ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं जनता अभी भी उम्मीदों का जो दामन है वो थामे हुए है। जनता को लगता है कि विकास होगा। हालांकि अगर भदोही की बात करें तो मिली जुली प्रक्रिया यहाँ से सुनने को मिली है, जानने को मिली है। जनता का कहना है कि विकास हुआ है। वहीं अगर कुछ जनता की हम बात करें तो वो असंतुष्ट भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कालीन उद्योग की बात करें तो वहाँ पर भी मिली जुली राय देखने को मिली है। ऐसे में ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि आने वाली जो सरकार है वो कितना विकास अब कर पाएगी, भदोही का कितना कुछ कायाकल्प हो पाएगा, यहाँ पर कितने रोजगार के साधन युवाओं को मुहैया करवाए जाएंगे, ये ज़रूर देखना होगा। और ये 2017 विधानसभा चुनाव में जो सरकार बनेगी उसके आने के बाद ये तय होगा कि कितना विकास यहाँ पर और करना है या फिर जहाँ पर जगह है। अगर रोड की बात करें, सड़कों की बात करें, हम अगर चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये तमाम सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी और शहर में। आज के लिए धन्यवाद।